दीदी, गर्मी की छुट्टियां हो गई, मैंने सोचा आपके पास आ जाती हूँ, माँ की यादें भी ताजा हो जाएगी। अचानक? तुम्हें तो फोन करना भी नहीं आता। और ये इतना बड़ा बैग, कितने दिन का प्लान है? दीदी, एक हफ्ता आई हूँ, स्कूल बंद है ना, अब माँ के बाद आप ही तो, फिर तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। ठीक है। दीदी, आपकी सास से मिलकर आती हूँ। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा। और मैं तो अच्छी हूँ। आंटी, खाना मैं बना देती हूँ, आपकी मदद हो जाएगी। आप मेरे हाथ का खाओ, 7 दिन रहूंगी आपके पास। मुझे पता है तू तो तेरी माँ का कुछ पसंदीदा खाना ही बनाएगी, क्यों? ये खट्टी खट्टी बदबू कहाँ से आ रही है? मम्मी जी, क्या बना रहे हो आप? एक तो इतनी खट्टी बदबू। एक तो मीना कितनी संस्कारी बच्ची है, और ये रश्मि, तब देखो तब नाक में सलवा डालकर घूमती रहती है। मीना, क्या बना रही है तू? पूरा सिर में चढ़ गया, इतनी खट्टी बदबू आ रही है मम्मी जी। मीना, क्या कर रही है तू? अरे दीदी, आपकी मनपसंद कढ़ी बनाइए, माँ के हाथ की पसंद है ना आपको। ये कढ़ी क्यों बना रही है तू? बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अरे दीदी, आप चक्कर तो देखो, बहुत ही अच्छी बनाई है। अब ये सब देसी खाना मेरे डाइजेस्ट नहीं होता। दीदी, माँ के हाथ की कढ़ी है, याद तो है ही आपको स्वाद। चक्कर बताओ, ऐसी बन गई क्या? दोनों सगी बहनें हैं, पर धरती आसमान का अंतर है इन दोनों में। कैसे कर रही है? अरे दीदी, यादें तो डाइजेस्ट हो जाती है ना, माँ का चेहरा, हमारा बचपन, वो तो आपको याद ही होगा। खट्टी खट्टी डकारे आती है फिर। क्या तो तूने कढ़ी बनाई है? होगी माँ की याद, अब मुझे नहीं है पसंद ये। मैं तो शाही पनीर ये सब खाती हूँ। मम्मी जी, आप ही ना बना कर देते इनको। दीदी, आप थोड़ी ले लो, आपने लंबे समय से खाई नहीं ना, तब आपको ऐसा लग रहा है। अच्छी लगेगी आपको, अच्छी बनी है, खा ले थोड़ी। दीदी, सुगंध देखो, करी पत्ते भी डाल लिए मैंने। चल डाल दे थोड़ी सी, खिलाकर ही मानेगी। मीना, मीना, क्या कर रही है तू? मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आ रही हूँ, मेरी सहेली के यहाँ, उसकी सालगिरह है, तो रात को मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दीदी, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, आंटी जी ने मुझे बता दिया था, तो मैंने साड़ी निकाली है, ये मैंने मेरी स्कूल में फेयरवेल पर पहनी थी, पहन जाऊंगी। पूरी हिंदी मीडियम की टीचर लगेगी, अब ये पहन के जाएगी। स्कूल नहीं है वो कि बहन जी बन के जाएगी तू। तू रहने देना, जरूरी क्या पड़ा है तेरी? थोड़ी देर टीवी देख ले, मैं जाए आती हूँ। फालतू में वहां पर लोग क्या सोचेंगे? इतनी हाई सोसाइटी है वो, मेरी सहेलियां सारी अमीर है, क्या सोचेगी वो तुझे देखकर? ठीक है दीदी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में। बहन होने का मतलब यही है, मैं सारी शराफत में ही दिखा दूं और सह भी लूं जो आप बोलो वो। आप ही चले जाओ, आपकी अमीर दोस्त है ना, उनके साथ ही रहो आप, मेरा तो क्या है। एक तो समझती नहीं है, बस मुंह फुला लेती है। मैं दे दूं कपड़े, वो तेरे जचेंगे भी नहीं। अब वहां तेरा मजाक उड़ेगा, तब नहीं लेकर जा रही मैं तुझे, वरना ले जाती मैं। गलत समझती है बस। बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, पर दीदी को तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। इतनी अच्छे से मैं वो साड़ी लेकर आई थी, मुझे पता था दीदी तो बाहर कहीं ना कहीं जाती रहती है। दीदी ने तो इतनी बड़ी घमंड की दीवार बना रखी है ना, मैं तो उनको उसके आगे नजर ही नहीं आती। अमीर ससुराल के मिल गया, वो तो पूरी बदल गई। इतने मन से मैंने सुबह कड़ी चावल बनाए थे, माँ के हाथ की तो बड़े अच्छे से खाती थी, बस कुछ ही दिनों में दीदी की पसंद ही बदल गई। मीना बेटा, बहू की बात का बुरा मत मान, वो सहेलियों में रहकर और ऐसी हो रखी है पैसों के दिखावे में। मैं भी क्या करूँ अब। मीना तो एक हफ्ते का बोलकर आई थी, लेकिन जिंदगी भर की खुशियां ले आई। एक दिन ये बात है ना, तेरी बहन को भी जरूर समझ में आएगी। तेरे जैसे रिश्ते गर्मियों की छुट्टियों में सुकून नहीं देते, जिंदगी भर का सुकून देते हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों बहनें आराम से रहो। मैं वापस मेरे घर ही जा रही हूँ, 7 दिन और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी। बड़ी बहन माँ के समान होती है, सोच कर आगे गलती कर दी मैंने।
जब दीदी को बाहर अपनी दोस्तों में घूमना है तो मैं यहाँ पर रहकर ही क्या करूँगी। टीवी तो मैं वहाँ भी देख सकती हूँ। आपने तो मुझे माँ जैसा ही प्यार दिया है। आपने कभी कहा ही नहीं कि मैं बहन के ससुराल आ जाती हूँ। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर दीदी का ये व्यवहार देखकर मुझे और बुरा लगता है। फिर वो मेरे मन से ना उतर जाए कहीं। दूर से ही रिश्ते निभाने सही रहेंगे। फोन पर ही बातें ठीक है। मैं भी क्या कहूँ। तू कहाँ जा रही है अभी? मैंने बोला था ना टीवी देख ले, मैं आ जाऊंगी 2 घंटे में। एक तो बस नाराज हो जाती है। दीदी टीवी देखना है तो मैं वहीं देख लूंगी। मैं तो आपके साथ कुछ प्यार भरे पल जीने आई थी। फिर मैं उन्हीं के सारे वहां पर अकेली रह लेती। रहना तो मुझे अकेला ही है। फिर यहाँ रहूं या वहां रहूं, बात तो एक ही है ना। लो, आपके लिए हाथ से बनाई हुई कुकीज लेकर आई थी। आप तो मुझे लगता नहीं है खाओगे। क्या आपके लिए लाई हूँ, वापस तो लेकर जाऊंगी नहीं। खाओ तो खाओ वरना कचरे में फेंक देना। दीदी, माँ को गए इतना भी समय नहीं हुआ, 3 ही साल हुए हैं। उतने में आप सब कुछ भूल गई। अच्छा है माँ नहीं आज, वरना वो आपको ये घमंड सह भी नहीं पाती। पैसों का इतना घमंड भी सही नहीं है और बाहर के लोग ज्यादा काम नहीं आएंगे। खुद के पैरों पर खड़ी हूँ दीदी, कमाती हूँ मेरा अच्छा खासा। बोझ नहीं हूँ आपके ऊपर। माँ समझ के आपके पास आ गई। आगे से नहीं आऊंगी। फोन पर बात करो ना तो आपकी इच्छा है। बहनें ससुराल जाकर बदल जाती है, लेकिन आप जैसा तो दीदी कोई नहीं बदलती। काश मैं आपकी जगह होती ना तो मेरी बहन को हाथों पर रखती। मीना मेरी बात सुन, ऐसे नाराज। दीदी, आपका एसी, आपके अच्छे महंगे कपड़े और आपका ये अच्छा वाला लाइफस्टाइल आप ही रखिए। मैं जा रही हूँ माँ की यादों के सारे। आप आराम से रहो, अपनी अमीर अमीर दोस्तों में घूमो आप। मीना मेरी बात सुन, मेरी बहन है तू, ऐसे कैसे? मीना सुन, छुट्टियां छोटी थी तो एक ही दिन रुकी है, 7 दिन के लिए आई थी। मेरी सोच बदल दी तूने। काम तो बहन ही आएगी ना, माफ कर दे। देख गर्मी की छुट्टियां तो ठंडक लाने के लिए होती है। दोनों बहनें मस्ती करेंगे। माफ कर देना, ऐसे गर्माहट मत ला रिश्तों में। 7 दिन के लिए आई थी ना, 7 दिन रुक तू। देख मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जा रही मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जा रही, हम साथ में रहेंगे। मैं तो दीदी साथ में रहने ही आई थी। चल बाहर कहीं, मम्मी जी हम दोनों घूम कर आते हैं बाहर कहीं। चल तेरी साड़ी में ही तैयार होंगी, मैं पहनूंगी वो साड़ी, आजा।